ओम चैतन्य कापालिके महामाया आदिशक्ति दशमुखी कालिके नमो नमः। नेपाल में स्थित चिरकालीन गुफाओं के जिन सिद्ध पत्थरों में महान हस्तियों का वर्णन करने वाले अद्भुत व्यक्ति, संत, महंत तथा महापुरुषों ने घोरतम साधना की और स्वयं को देव तुल्य होने के साथ ही सामान्य जन, समाज, राष्ट्र एवं मानवता के कल्याणार्थ के साथ ही संपूर्ण सौर मंडल अर्थात ब्रह्मांड की अपनी आभा से आलोकित कर इसकी रक्षा संपूर्ण प्रयत्न करते हुए अपनी शक्तियों को बिखेर दिया। इन्हीं सिद्ध पत्थरों को आभास हो चुका था कि अब वो समय आ चुका है जब साक्षात शिव के पाशुपत रूप से काल रुद्र अर्थात कापालिक का अवतार होने वाला है। यहाँ कापालिक का संक्षिप्त परिचय आवश्यक है। वेद एवं पुराण के वर्णन में भगवान शिव ही प्रथम कापालिक माने जाते हैं। उनकी वेशभूषा, चाल, ढाल उनके कापालिक रूप के अनुरूप है। कापालिक साधना का आरंभ कब हुआ ये जानना अथवा बताना तो संभव नहीं है, किंतु कापालिक साधना के विषय में तंत्र शास्त्र में वर्णन मिलता है कि कापालिक साधना सतयुग से चली आ रही है। कापालिक शिव का ही दूसरा रूप माना जाता है। सामान्य शब्दों में यदि कहा जाए तो कापालिक मोक्षदायिनी है, अर्थात जो शिवमय बना दे। भगवान शिव के 5 मुख का वर्णन है: रचना, पालक, संहार, ज्ञान एवं मोक्ष। इनमें से ज्ञान युक्त मुख कापालिक मुख है, जिसे अष्टांग धर्म में स्थित तेजस तथा जिसके देवता कापाल भैरव है। ये शिव हैं जो कल्याण की मूर्ति हैं। यही पूर्ण अभेद है जो ज्ञान प्रदायिनी है। बार बार के आवागमन से मुक्ति की प्राप्ति है। ये मानव मात्र का धर्म है। ये भक्ति पथ की सर्वोच्च अवस्था है जो पराभक्ति है, जिसका उद्गम स्थल नेपाल के पांडु गुफा है। हम बात कर रहे थे कापालिक शक्ति परंपरा की, जिसकी साक्षी बनी महामाया आदि शक्ति दशमुखी काली माँ, जिनकी तेज से महाअवतार हुआ एक ऐसे साधक का जिनकी सोच मात्र से ही संपूर्ण समाज में व्याप्त पाप का नाश हो जाता है। हिमालय से लेकर विंध्याचल काली खोह में स्थित पांडु गुफा में एक कापालिक का आगमन हुआ। ये समय कापालिक शक्ति परंपरा का उद्गम हुआ। समय की परिस्थिति को देखते हुए माँ ने अपने तेज से अवतरण हेतु स्वयं को उत्पन्न किया और आगमन हुआ, जिन्हें समाज में कापालिक सत्यानंद सरस्वती नाम से जाना गया। प्राचीन काल में बहुत सारे कापालिक हुए हैं, जैसे जालंधर नाथ, कानिफ नाथ, वामदेव, कामराज, नागार्जुन तथा कापाल नाथ कापालिक साधु हुए, जिनका कापालिक से संबंध रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी वाम साधना के माध्यम से ही भगवान श्री राम के दर्शन करने में सफल थे। रामकृष्ण परमहंस ने भी आध्यात्मिक शिक्षा एक अवधूत से किया था। इसके अलावा प्रसिद्ध वामाखेपा, जो तारापीठ के कापालिक थे, वे स्वयं तंत्र विद्या के कापालिक साधु प्रवर्तक होते हैं। ऐतिहासिक काल में कापालिक को भगवान शिव से तथा कापाल भैरव से जोड़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार कापालिक शक्ति परंपरा की उत्पत्ति हुई, जो माँ दशमुखी काली के तेज भाग से हुआ। उन्होंने केवल कापालिक शक्ति परंपरा की दीक्षा कापालिक सत्यानंद सरस्वती जी महाप्रभु को दिया और एक योग्य कापालिक बनाकर
प्रतिपादित किया। इस सरल पंथ की शिक्षा और ज्ञान कापालिक शक्ति परंपरा के दूसरे उत्तराधिकारी महाप्रभु कापालिक कालिकानंद सरस्वती जी महाराज को दिया तथा कापालिक संप्रदाय का प्रचार प्रसार महाप्रभु जी ने अपने निर्धारित जीवन काल तक जन कल्याण किए। महाप्रभु बाबा कालिकानंद सरस्वती जी बहुत सरल तथा योग्य साधक थे, जिन्होंने विश्व कल्याण का व्रत ले लिया। समाज और राष्ट्र से लेकर ब्रह्मांड की भलाई की। कापालिक परंपरा के तीसरे गुरु महाप्रभु कापालिक नवराज सरस्वती हुए, जिनका आगमन बाल रूप में हुआ। अपनी विलक्षण शक्तियों को गुप्त रखने के लिए बाबा नवराज सरस्वती सरलता को अपनाते हैं। कापालिक साधु संतों के अटपटे स्वरूप को देखकर समाज इन्हें अड़भंगी कहता है, परंतु कापालिक साधु अद्भुत क्षमताओं के स्वामी होते हैं तथा सामान्य लोगों की पीड़ा का निवारण करते हैं। तो चलिए हम और आप करते हैं एक ऐसी शक्ति का अवलोकन जो माँ दशमुखी काली के तेज से उत्पन्न एक कापालिक स्वरूप है, जिनका उद्देश्य कल्याण के लिए सदैव रहा है, जिनकी अद्भुत सोच ने समाज ही नहीं वरन देश विदेशों में भी ज्ञान की एक नई ज्योत जलाई है। ऐसे संत रूपी कापालिक शक्ति परंपरा के तीसरे उत्तराधिकारी महाप्रभु कापालिक नवराज सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कापालिक शक्ति परंपरा के तथा कापालिक आश्रम के तीसरे गुरु रूप में विराजमान हैं, जिन्हें कापाल विधा का बहुत बड़ा महार्थ प्राप्त है। श्री कापालिक महाकाल नवराज सरस्वती जी महाराज ने अपने जीवन में अपने गुरु की तरह सबका कल्याण किया। नमो कापालिके।